डॉक्टरों की रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स और इलाज सब कुछ कर लेने के बावजूद जब इंसान को आराम नहीं मिलता तो उसका दिल टूटने लगता है। लेकिन याद रखें, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी खैर और आफियत के साए में रखे और आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर लाइलाज नज़र आती हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स और इलाज सब कुछ कर लेने के बावजूद जब इंसान को आराम नहीं मिलता तो उसका दिल टूटने लगता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बीमारी का इलाज नाजिल फरमाया है। अगर आप मायूस नहीं होते और अल्लाह से जुड़ जाते हैं तो वही अल्लाह जो मौत को ज़िंदगी में बदल देता है, आपकी बीमारी को भी शिफा में बदल सकता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि हम कुरान में वो चीज़ उतार रहे हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा है। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 82। ये आयत महज हिदायत नहीं बल्कि बीमारियों से निजात का ज़रिया भी है। हर वो बीमारी जिससे शिफा ना मिल रही हो या डॉक्टर जिसे लाइलाज करार दे चुके हों, अगर आप आज के इस वजीफ़े को किसी ऐसे शख्स तक पहुंचा दें जो हिम्मत हार बैठा है या मायूसी का शिकार हो चुका है और इसे लाख कोशिश के बावजूद भी शिफा नहीं मिल रही, तो आपकी वजह से हो सकता है इसे शिफा मिल जाए और आपका ये अमल आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। जब मूजी और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं और मायूसी के गहरे बादल छा जाते हैं, तो ऐसे नाजुक लम्हात में ईमान ही वो मजबूत सहारा है जो इंसान को डूबने से बचाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर बीमारी की शिफा अल्लाह ताला के पास है और इसकी रहमत व कुदरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ये वजीफ़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा मौसर साबित होता है जब बीमारी शदीद या लाइलाज महसूस हो रही हो, क्योंकि ऐसे वक्त में इंसान दिल की गहराइयों से दुआ करता है, ज़िक्र व अज़कार करता है। इसलिए वजीफ़े के रिज़ल्ट भी बहुत जल्द ज़ाहिर होने लगते हैं। वजीफ़े का कामिल यकीन और तवज्जो से विर्द करना दिल को सुकून, तमानियत और रूह में नई उम्मीद की किरण जगाता है, जो खुद शफायाबी के अमल का एक हिस्सा है। बीमारी ईमानदारों के लिए आजमाइश होती है और सब्र का मौका होती है। इरशाद बारी ताला है, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कभी खौफ की हालत में, कभी भूख के ज़रिए, कभी मालो जान के ज़रिए, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। सूरत अल बकरा आयत नंबर 155। मुसलमान को जो भी थकन, बीमारी, फ़िक्र, गम, तकलीफ़ या रंज पहुँचता है, यहाँ तक कि अगर इसे कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को मिटा देता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया होती है, इसलिए हमारी इस वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अपना इलाज जारी रखें और डॉक्टर के मशवरों पर अमल करते हुए परहेज़ भी करें और साथ साथ रूहानी इलाज भी करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप शिफा याब हो जाएंगे। वही दवाइयाँ असर करने लगेंगी जिनके खाने से शिफा नहीं मिल रही थी। आजमा कर देख लीजिएगा। अमल शुरू करने से पहले अपनी हैसियत के मुताबिक इस नीयत से किसी कार खैर में हिस्सा डाल दीजिएगा कि मरीज़ को जल्द अज जल्द शिफा मिल जाए। शब जुमा को बाद नमाज इशा गोशा तन्हाई में बैठकर अव्वल आखिर एक एक तस्बीह दुरूद शरीफ और 1011 बार अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या ज़ल जलाली वल इकराम बारिश के पानी पर दम करें। अगर बारिश का पानी ना मिले तो पैक फ़िल्टर शुदा पानी की बोतल पर दम करें और ये पानी सारा दिन मरीज़ को पिलाएं और इसके चेहरे पर भी लगाएं। मगरिब होने से पहले पहले आपने इस पानी को ख़त्म कर देना है और रोज़ाना आपने नया पानी दम करना है। इस अमल को 11 दिन तक आपने करना है। आपके देखते ही देखते मरीज़ सेहत याब होना शुरू हो जाएगा, हत्ता कि कुल्ली तौर पर शिफा याब हो जाएगा। इस मुजरब अमल से बेशुमार मरीज़ सेहत याब हो चुके हैं। आप भी इससे फैज़ याब हो जाएं। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।